नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत हमारे चैनल पर फिर एक बार। तो हम लोग नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल बताया था, मतलब कुछ नंबर का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हम लोग 0 का नियम, 1 का नियम, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का, 9 का, 5 का, 25 का और 125 का। तो मतलब इन सब सारे नंबर की मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट नंबर की डिविजिबिलिटी रूल जानने की कोशिश किया जाए। तो आइए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ते हैं। और हर एग्ज़ाम में 11 का नियम, और हर एग्ज़ाम में 11 का नियम ज़रूर आता है। 3, 9 और 11, 3, 9 और 11 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 3, 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अक्सर आता है इस पर क्वेश्चन। तो आइए 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है इसको मैं बताऊं। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई भी नंबर है A, B, C, D। सपोज करिए 4 अंकों की हमारे पास कोई नंबर है, तो हमको अगर चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 11 का नियम क्या है पहले ये जान जाते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसमें एक अल्टरनेटिव नियम लगता है। अल्टरनेटिव रूल ये क्या होता है भाई? अल्टरनेटिव रूल इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर इसको नंबरिंग किया जाए 1, 2, 3, 4, तो ये पहले पोजीशन, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले, तीसरे और पांचवें, ऐसे पहले पोजीशन, तीसरे पोजीशन और पांचवें पोजीशन को एक साथ जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे, चौथे और छठे को एक साथ जोड़ के दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर वो डिफरेंस 11 से विभाजित होगा तो वो पूरा नंबर भी 11 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें A + C - B + D करके फिर उसको क्या करेंगे हम लोग 11 से चेक कर लिया जाएगा। फिर चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे बहुत बड़ा नंबर मान लीजिए कोई नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए 2, 4, 3, 5, 7, 8। सपोज करिए ये हमारा नंबर है और आपको चेक करना है कि ये नंबर 11 से पूरी तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए पहला पोजीशन, फिर तीसरा, फिर पांचवा, मतलब 2 + 3 + 7 कितना होगा? 7, 3, 10, 2, 12। फिर दूसरा, चौथा और छठवां, मतलब 4 + 5 + 8 कितना हो जाएगा भाई? 8, 5, 13 और 13 और 4 17। इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, किसी में से आप किसी को घटाइए। 5 आया, 5 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन 11 वाले में बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसी जगह समझ लीजिए, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि 11 का नियम ऐसा आता क्यों है। जैसे हमको चेक करना था 2 + 4, 2 + 3 + 7, जैसे 2 + 3 + 7, फिर माइनस हम लोग कर रहे थे 4 + 5 + 8। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 + 3 + 7, फिर -4 -5 -8। फिर हम क्या करते हैं कि 2 - 4 इनको और इनको एक साथ, प्लस 3 - 5 + 7 - 8। तो अब आप देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं कि 2 - 4 + 3 - 5 + 7 - 8 वही हम किए, अल्टरनेटिव वाला नियम ही हम लगाए, लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए 2 - 4 + 3 - 5 + 7 - 8 है क्या? ये दो लगातार नंबर का डिफरेंस, 2 - 4 + 3 - 5 + 7 - 8, इनका डिफरेंस लेंगे, जोड़ देंगे, फिर जो आएगा अंतर उसी को हम लोग 11 से चेक कर लेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, 2 - 4 कितना आ जाएगा? -2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1। तो -5 और ये 11 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा।
आप कहेंगे यहाँ पर +5 आएगा, तो मैंने आपको कहा था या तो इसमें से इसको घटाएं या तो इसमें से इसको घटाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग या तो इधर से डिफरेंस ले ले या इधर से डिफरेंस ले ले। मतलब अब हम लोग का इतना काम आसान हो गया कि एक बार हम अल्टरनेटिव डिजिट को जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट दो नंबर का डिफरेंस लेते हुए उनको ऐड करके 11 से चेक कर लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया आपको 5, 3, 7, 6, 4, 2, 9, 2 सपोज करिए। तो करना कुछ नहीं है, ये दो नंबर का डिफरेंस बस। तो ये कितना बचेगा 2, 7 में 6 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर 7, 7 2 9 1 10 2 12, 12 11 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। आप समझ पा रहे हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल समझ पाए। क्या करना भाई, अल्टरनेटिव डिजिट को जोड़ देना है, फिर उनका डिफरेंस ले लेना है। अगर वो डिफरेंस 11 से कटेगा तो पूरा नंबर भी 11 से कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो पूरा नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। ये तो हम लोग का रूल है, लेकिन उसी रूल को मैंने आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से किया। आपका टाइम बचाने के लिए करना क्या है कि लगातार दो अंकों का डिफरेंस, या तो लेफ्ट से राइट चलिए या तो राइट से लेफ्ट, एक ही तरफ से, या तो ऐसे डिफरेंस ले लीजिए या तो ऐसे। लगातार दो अंकों का डिफरेंस लेके उनको जोड़ कर भी हम लोग 11 से चेक कर लेंगे, दोनों बात वही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि 11 के नियम में अल्टरनेटिव डिजिट के सम का डिफरेंस क्यों चेक करते हैं। तो आइए इस बात को आप समझिए, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 11 का रूल होता क्या है, क्योंकि हर बुक में 11 का रूल दिया ही दिया है। अब इसको हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता क्या। सपोज करिए ABCD 4 अंकों की कोई हमारी संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000A + 100B + 10C + D, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इनकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिख दिए। अब देखिए, अब इसको हमको 11 से चेक करना है। तो जब आप 1000 को 11 से डिवाइड करेंगे, सपोज करिए हम 1000 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जाएगी 11 9 99, 1 बच गया, यहाँ 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 आ जाता तो ये नंबर 11 से पूरा कट जाता। इसका मतलब 1001 11 से पूरा कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1001 A माइनस A, क्योंकि हमारा क्या था 1000 था, लेकिन हम 1001 A माइनस A, क्योंकि हम A ज़्यादा लिख दिए प्लस। अब 100 में हम लोग जब 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 और 1 बच जाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 99B + B, और इसको लिख सकते हैं 11C माइनस C + D। अब इसको 11 से चेक करना है। तो आप देखिए, ये नंबर 11 से पूरा कटेगा, ये पूरा 11 से कटेगा और ये पोर्शन पूरा कट गया। बचा हमारा -A + B -C + D। तो अब देखिए ये एक्चुअली में है क्या, ये हमारा B + D फिर -A + C। अगर ये 11 से कट जाए तो ये पूरा नंबर भी 11 से कट जाएगा। और B और D क्या है, अल्टरनेटिव डिजिट का सम। A और C पहले और तीसरे पोजीशन का सम है, B और D दूसरे और चौथे पोजीशन का सम है। तो यही कारण है कि 11 में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव डिजिट का सम लेके उनका डिफरेंस ले लेते हैं, और अगर वो नंबर 11 से कटेगा तो पूरा नंबर भी 11 से कट जाएगा। तो आइए 11 के नियम पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि 11 के नियम में 11 के नियम पर क्वेश्चन किस तरह हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए 11 नियम पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यदि एक संख्या है 7 8 9 7 के और 9 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो के का मान क्या होगा। के का मान बताइए।
बहुत ही आसान है। दिया कि यदि संख्या 7, 8, 9, 7 के 9 11 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको बताना है के का मान क्या होगा। तो अब देखिए नंबर हमारा है 7, 8, 9, 7 के 9। तो जो बेसिक तरीका है, जो इसका रूल है, वो क्या कहता है कि अल्टरनेटिव डिजिट का सम ले लेंगे। मतलब पहला पोजीशन, तीसरा पोजीशन और पांचवा। तो 7 + 9 + के, तो ये आ जाएगा 16 + के। फिर 8 + 7 + 9, तो 8 + 7 + 9 को एक साथ जोड़ेंगे, 8, 7, 15 और 15 और 9 24, ये 24 होगा। अब इन दोनों का हमको क्या ले लेना है, डिफरेंस। चाहे आप इसमें से इसको घटाइए, चाहे इसमें से इसको, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग घटा देते हैं 16 + के - 24, तो ये आ जाएगा के - 8। अब बोला है कि ये नंबर 11 से विभाजित है, इसका मतलब के - 8 भी 11 से विभाजित होगा। तो अब के की वैल्यू ऐसा क्या रख दिया जाए। देखिए जो डिफरेंस है, 11 से कटने वाला नंबर कौन कौन है। 11 से या तो 0 कटेगा, या तो 11 कटेगा, या तो 22 कटेगा, या तो 33 कटेगा, या तो 44, इसी तरह। तो अब यहाँ पर 0 अगर हमको लाना है तो के की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा भाई, 8 रखना पड़ेगा। के की वैल्यू अगर 8 हो जाएगा तो 8 - 8 0 आ जाएगा। और 0 का नियम मैंने अब बता चुका है कि 0 हर नंबर से डिविजिबल है। अब अगला कटने वाला नंबर 11 है, तो यहाँ पर 11 लाने के लिए के की वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 19। और आपको पता है कि ये जो के की वैल्यू है ये डिजिट है, मतलब अंक है। तो अंक हम लोग 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं। तो इसीलिए के की वैल्यू केवल एक मान संभव है, वो क्या है, के बराबर 8। के बराबर 8, केवल के का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 11 पर फिर कर लिया जाए क्वेश्चन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 11 पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिया क्या है, संख्या को हटा देते हैं। दिया है कि यदि एक संख्या दिया इस बार 8, 5, 7 के 3, 2 11 से विभाजित है, मतलब 8, 5, 7 के 3, 2। यदि यह संख्या 11 से विभाजित है तो के का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए फिर अल्टरनेटिव डिजिट का सम, मतलब 8 + 7 + 3, 8 + 7 + 3, 8, 7, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18। फिर 5 के 2, 5 + के + 2, तो कितना हो जाएगा 7 + के। अब दोनों का आप ले लीजिए डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 11 - के। अब 11 - के को के से कटना है, क्योंकि बोला है कि ये नंबर 11 से कट रहा है, इसका मतलब अल्टरनेटिव डिजिट के सम का जो डिफरेंस होगा वो भी 11 से विभाजित होना चाहिए। तो अब के की वैल्यू यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा 0, क्योंकि के की वैल्यू 0 रखेंगे तो 11 - 0, 11 - 0 बराबर 11 आएगा। और 11 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरह विभाजित। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सही। अब ये तो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहीं पर 2 डिजिट का डिफरेंस डायरेक्ट ले लिया जाए। तो 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर 7 - के, और यहाँ पर 1। तो देखिए 7, 3, 10 और 1 11, 11 - के बच गया। और 11 से कटना है तो के की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमको दोस्तों, 0 रखना पड़ेगा। के की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा भाई, 0 रखना पड़ेगा। तो समझ गए, ये हमारा के का रूल है। किसका रूल है, के का रूल है। तो बहुत ही बेहतरीन था। और के 11 वाले पर हम लोग के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आइए कुछ और नियम पढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट नियम। एक नियम होता है 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल। कंबाइंड रूल इसको बोलते हैं 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल। कंबाइंड रूल का मतलब एक ऐसा नियम है जो 7 पर भी लगता है, 11 पर भी लगता है और 13 पर भी लगता है। 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल। जैसे सपोज करिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये नंबर दे दिया, ठीक है,
तो 7, 11, 13, तो एक ऐसा रूल है जो हम लोग 7, 11, 13 तीनों के लिए एक साथ लगा देते हैं। तो इसका रूल क्या है 7, 11, 13 का? इसमें हम लोग करते हैं कि राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 3-3 अंक का पेयर राइट साइड से 3-3 अंक का पेयर बनाएंगे। ये भी है 3-3 अंक का पेयर मतलब जोड़ा। राइट साइड से 3-3 7, 11, 13 ये तीनों के लिए लगेगा। आप ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने लिखा है कंबाइंड रूल ऑफ 7, 11, 13। तो राइट साइड से 3-3 का पेयर बनाएंगे, फिर उनका डिफरेंस जैसे 759, 659 में से 624 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3। तो ये जो डिफरेंस आ गया है, अगर ये डिफरेंस 7 से कटेगा तो ये पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। अगर ये डिफरेंस 11 से कटेगा तो पूरा नंबर भी 11 से कटेगा। और अगर ये डिफरेंस 13 से कटेगा तो पूरा नंबर भी 13 से कटेगा। सपोज करिए ये डिफरेंस 7 से कट गया लेकिन 11 और 13 से नहीं कटा, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है लेकिन 7, 11 और 13 से डिविजिबल नहीं है। जैसे 35 आ गया तो 35 तो आपका 7 से पूरी तरह डिविजिबल है लेकिन 11 और 13 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमारा होगा वो 7, 11, 13 से 7 से डिविजिबल होगा लेकिन 11 और 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल है और बहुत ही बेहतरीन रूल है। क्या रूल है भैया कि दिए गए नंबर का राइट साइड से दाहिनी तरफ से 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। अब किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोज करिए हमारा नंबर है 512, 7, 9, 6, 9। तो इसमें अगर आप राइट साइड से पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बनेगा, फिर ये 2 ही संख्या, तो इधर हम लोग अपने मन से क्या बढ़ा लेंगे 0, क्योंकि किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाने से उस पर उसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राइट साइड में आप 0 बढ़ा लेंगे तो उस नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब इनका डिफरेंस लेंगे 269 में से 0, 5, 1 तो बचा 8, 1, 2। अब इसको आप 7 से 11 से और 13 से चेक कर लेंगे, ये जिस नंबर से कटेगा पूरा नंबर भी उस नंबर से कटेगा। क्लियर है? ऐसा करेंगे, राइट साइड से 3-3 का पेयर बना लेंगे, उनका फिर क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे। अगर वो डिफरेंस 7 से 11 से 13 से किसी से भी कटा तो इसका मतलब वो नंबर भी 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये नियम तो आप समझ गए। आइए एक और हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे में कोई डिजिट है, एनी डिजिट मतलब कोई अंक, कोई अंक हम ले लिए, अंक का मतलब 0 से लेकर 9 तक। तो किसी भी अंक को हम लोग 6 बार रिपीट करके अगर कोई नंबर बनाए, मान लीजिए हमारा कोई अंक है x, तो x 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो किसी भी अंक को अगर हम 6 बार रिपीट करके कोई नंबर बनाते हैं तो आइए देखा जाए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। नंबर क्या होगा भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। जैसे आप 2 ही ले लिए तो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 2,22,222 एक नंबर बन गया हमारा। अगर हम 2 को 6 बार रिपीट करके 2 को हम 6 बार लिख दिए तो हमारा एक नंबर बना 2,22,222। ये हमारा क्या बन गया? एक नंबर। तो आइए इस नंबर की खास बात क्या है। तो अब देखिए जैसे ये नंबर कितना था हमारा 2,02,222। तो क्या हम इसको 2,0,0,0 प्लस 2,2,2, इसका मतलब इस नंबर को 2,22,000 अलग और 222 अलग हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमारा नंबर बना 2,22,222 तो हम इसको 2,22,000 को अलग और 222 को अलग से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर इसको लिखना चाहें तो यक्स 1, 2, 3 0 फिर यक्स सेम नंबर है क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब इसमें से हम यक्स कॉमन लें तो ये बच गया
1000 प्लस 1, तो ये यक्स 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 इंटू 1000, ये चीज़ 1001 बच गया। इसका मतलब अब यक्स की जगह कुछ भी नंबर लेते, यक्स की जगह कोई भी डिजिट हम लोग लेते, तो यहाँ पर यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू 1001 हमेशा आता कि नहीं आता। कुछ भी आप नंबर ले लेते, जैसे मैंने ले लिया 5 5 5 5 5 5 5 को हम लोग 6 बार रिपीट करिए तो 5,55,555, तो इसको हम लोग 5,55,000 को अलग लिख दें, 555 को अलग, फिर 555 हम लोग कॉमन ले लें तो 1000 प्लस 1 मतलब ये आ जाएगा 555 गुणे 1001। मतलब अगर 6 अंकों की किसी भी अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए तो उसको हम लोग 1001 इंटू 555 मतलब यक्स इंटू यक्स लिख सकते हैं। मतलब जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, जैसे जनरल फार्म ले लिए यक्स 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 को 6 बार रिपीट करके कोई नंबर हम लोग बनाए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1001 इंटू यक्स यक्स यक्स, बात एक ही है। अब 1001 की खास बात होती है कि जब 1001 का आप गुणनखंड करेंगे तो ये 7 गुणे 11 गुणे 13 होगा। जो 1001 का गुणनखंड है वो 7 11 13, आप चेक भी कर सकते हैं। 7 का 11 में करेंगे 77, फिर 13 का गुणा कर दिया जाए, 7 त्रिक 21 2 बचा, 7 त्रिक 21 और 2 गलत हो गया क्या आपका, 7 11 13, 11 7 77, तो 7 त्रिक 21 2 बता, 7 त्रिक 21 2 23, 7 एकम 7 7 एकम 7, तो 1 7 3 10, 7 2 9 1 10, तो देखिए 1001 बच गया। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे यक्स यक्स यक्स। तो अब देखिए बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट हम लोग के सामने आ गया कि अगर किसी 6 अंकों की यदि किसी अंक या किसी डिजिट को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए तो वो संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। 7, 11, 13 तीनों से, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। अगर किसी अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7, 11, 13 तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी। और 1001 से भी अगर कोई संख्या 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 13 से, तो वो 7 गुणे 11 गुणे 13 से भी विभाजित होगा, मतलब 1001 से विभाजित होगा। और वो 7 गुणे 11 मतलब 77 से भी होगा, 11 गुणे 13 मतलब 143 से भी होगा, 7 गुणे 13 मतलब 13 7 91 से भी होगा। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया आपके सामने कि अगर किसी अंक को 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाएं तो वह संख्या 7, 11, 13, 1001, 11 7 77, 13 7 91 और 143 इन सारे नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे क्योंकि इस पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में बनेंगे। तो आज हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल में 11 का रूल बताया और उसके बाद 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल बताया। तो अगली क्लास में हम लोग और भी नियम पढ़ेंगे और भी प्राइम नंबर के नियम और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम लोग के काम की चीज़ है, उसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए अगला नियम जाइए, जैसे कि हमको चेक करना पड़ गया कोई नंबर 12 का नियम। सपोज करिए हमको 12 का नियम बनाना है, तो 12 का नियम कोई नहीं होता है, 12 हो गया, या फिर आपसे कोई पूछ दिया 20 का नियम, या फिर कोई पूछ दिया 80 का नियम, तो ये सब कंपोजिट नंबर है, तो इनका अलग से कोई नियम नहीं होता है। तो जब अगर 12 से अगर किसी नंबर को चेक करना है कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 12 को हम लोग 2 को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। को प्राइम नंबर का मतलब होता है 4 गुणे 3। इसका मतलब कि 12 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ देंगे जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 का मतलब जो एक के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से ना कटे। जैसे 12 को आप चाहते तो 2 गुणे 6 भी कर सकते थे,
4 गुणे 3 भी कर सकते थे कि नहीं। तो इसका मतलब 2 और 6 जो है वो हम लोग का को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 और 6 1 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं। लेकिन जो 4 और 3 है वो को प्राइम नंबर है, मतलब 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। तो अगर 12 को 4 और 3 में जोड़ ब्रेक करेंगे, तो अगर कोई नंबर 12 से चेक करना है तो अगर वो 4 से विभाजित होगा और 3 से होगा तो वो 12 से होगा। मतलब वो नंबर अगर 4 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा तभी वो नंबर 12 से विभाजित होगा। जैसे सपोज करिए 20 का नियम था, तो इसको 4 गुणे 5 में ब्रेक करेंगे। तो अगर कोई नंबर 4 से विभाजित हो और 5 से भी होगा तो वो 20 से होगा। जैसे 80 का नियम है, तो इसको 16 पाँचे 80। तो अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल होगा और 5 से भी होगा तो 80 से भी होगा। जैसे 36 का नियम आपको बनाना है, 36 का नियम, तो इसको हम 4 गुणे 9 ब्रेक करेंगे, 12 गुणे 3 ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि 12 और 3 हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए भी नहीं ब्रेक करेंगे कि भाई अगर आप 3 से सपोज करिए, 3 से चेक कर लिए कि 3 से डिविजिबल है, तो 3609 से भी है। तो आप 3 से अगर चेक कर लिए तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है तो 9 से भी कटे। लेकिन अगर कोई नंबर 9 से कटेगा तो वो 3 से ज़रूर कटेगा। इसीलिए हम लोग को प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं। तो अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 9 से भी है तो वो किससे होगा भाई? वो 36 से भी होगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का अपना अलग से नियम नहीं होता, उसको हम लोग को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे, फिर जो नियम हम लोग जानते हैं वही वाला नियम लगा दिया जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने काफ़ी रूल पढ़े, 11th का रूल पढ़ लिया गया, 12 का रूल, 20 का रूल कैसे कैसे लगता है, और कुछ स्पेशल 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल पढ़े हम लोग। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे जो हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जाकर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लास्ट में जैसे डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा, मैं आपके लिए कुछ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको पूरा डिविजिबिलिटी रूल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिला जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।